आज के दिन मंगलवार को सुने हनुमान जी की व्रत कथा और पूजा के बारे में, जो पूरी दुनिया में सबको सच्चा सुख और शांति देते हैं। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या और शौर्य का देवता माना जाता है। वे राम के परम भक्त और वानर गण के नायक हैं, जिनके दिल में भक्ति और श्रद्धा का अगाध सागर होता है। उन्हें हनुमान जी अवश्य आशीर्वाद देते हैं। खासकर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। यह दिन उनके भक्तों के लिए विशेष रूप से अत्यधिक पुण्य और फल प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? क्या आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और उनके व्रत के लाभ जानने के लिए आतुर हैं? तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का दिन होता है और इस दिन किए गए व्रत और आराधना से जीवन में आ सकती है अद्भुत खुशियां और इच्छाओं की पूर्ति। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी की पूजा में ऐसा क्या खास है जो एक ही दिन में सभी संकटों का निवारण कर दे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कथा, जो हनुमान जी के भक्तों के लिए एक अमूल्य खजाना साबित हो सकती है। इस कथा के द्वारा आपको न सिर्फ हनुमान जी की कृपा का अनुभव होगा, बल्कि यह आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकती है। चलिए जानते हैं इस व्रत के साथ जुड़ी एक अद्भुत कथा के बारे में, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। कथा की शुरुआत होती है आशिनगढ़ नामक स्थान से, जहां एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। इस ब्राह्मण का नाम था केशव दत्त और उसकी पत्नी का नाम था अंजलि। वे दोनों बहुत ही धार्मिक और नेक दिल इंसान थे। उनके पास हर प्रकार की संपत्ति थी, धन, घर, परिवार, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी और वह थी पुत्र रत्न। उनकी संतान की कमी उनके लिए एक बड़ा दुख था, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे या बेटी का आशीर्वाद प्राप्त करना सबसे बड़ी खुशी होती है। वह दोनों संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करते थे, क्योंकि हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता माना जाता है। वे दोनों हर मंगलवार को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हनुमान जी का व्रत रखते थे। हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति बहुत ही गहरी थी, लेकिन फिर भी उनकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी भक्ति को छोड़ने का नाम नहीं लिया। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती चली गई। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब कोई भी कारण उन्हें अपनी इच्छा से भटका नहीं सकता। एक दिन केशव दत्त ने तय किया कि वह अपनी पत्नी अंजलि से अलग होकर हनुमान जी की अधिक तपस्या करने जंगल में जाएंगे। उन्होंने सोचा कि शायद अगर वह अकेले हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। इस समय अंजलि ने एक संकल्प लिया कि वह अपने पति के चले जाने के बाद भी हर मंगलवार का व्रत विधिपूर्वक करेगी और हनुमान जी से अपनी संतान की कामना पूरी करने की प्रार्थना करेगी। यह दोनों दंपत्ति संतान की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखते थे, लेकिन वे चाहते थे कि हनुमान जी उन्हें जल्दी ही आशीर्वाद दे दें। एक मंगलवार अंजलि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। उस दिन किसी कारणवश वह हनुमान जी को भोग अर्पित नहीं कर पाई। वह पूरी तरह से व्रत में व्यस्त थी और सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए सो गई। अंजलि ने निश्चय किया कि वह अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाएगी। उसने पूरी दृढ़ता के साथ इस व्रत को अपनाया। इस तरह 6 दिन वह बिना कुछ खाए पिए भगवान की भक्ति में लीन रही। वह इतनी भूखी प्यासी हो गई कि उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन वह अपने व्रत को पूरी तरह से निभाना चाहती थी। अंत में मंगलवार का दिन आ गया। अंजलि फिर से हनुमान जी का व्रत करने बैठ गई। इस बार वह बेहोश हो गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क महसूस हुआ। उसी बेहोश अवस्था में हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारी मनोकामना अब पूरी होगी। तुम एक सुंदर और योग्य पुत्र प्राप्त करोगी। यह सुनकर अंजलि को आत्मिक संतुष्टि मिली और हनुमान जी के आशीर्वाद से उसे जीवन में नया उत्साह मिला। हनुमान जी ने उसे वरदान दिया और फिर वह अंतर्धान हो गए। अंजलि की आंखें खुली और उसने तुरंत हनुमान जी को भोग अर्पित किया और फिर भोजन किया। इसके कुछ ही समय बाद भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह बच्चा एक मंगलवार को जन्मा और इसलिए उसे मंगल प्रसाद नाम दिया गया।
लेकिन जैसे ही केशव दत्त घर वापस आया और उसने अपनी पत्नी से बेटे के बारे में पूछा तो अंजलि ने उसे सारी घटना बताई। लेकिन केशव दत्त ने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और वह झूठ बोल रही है। यह शंका उसके मन में इतनी गहरी हो गई कि उसने बेटे को मारने का मन बना लिया। केशव दत्त ने एक जघन्य योजना बनाई। उसने अपने पुत्र को एक दिन नहलाने के बहाने कुएं के पास ले जाकर उसे कुएं में फेंक दिया। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मंगल प्रसाद उसके पास नहीं आया, वह गायब हो गया है। लेकिन जैसे ही केशव दत्त ने यह कहा, मंगल प्रसाद दौड़ते हुए घर वापस आ गया। यह देखकर केशव दत्त हैरान रह गया। उसने नहीं समझा कि ऐसा कैसे हुआ। उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया था। तुम्हारी पत्नी पर शक मत करो, वह सच बोल रही है। केशव दत्त की आंखें खुली और वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान के द्वारा दी गई चेतावनी को समझा। वह अपनी पत्नी से माफी मांगने के बाद मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इस घटना के बाद से ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन में एक नई खुशी आई। उनके जीवन में अब कोई कमी नहीं रही। उन्होंने अपने बेटे मंगल प्रसाद का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार के व्रत से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो लोग पूरे निष्ठा और श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उन्हें अपने आशीर्वाद से जीवन में सफलता और खुशियां देते हैं। हनुमान जी की भक्ति से केवल संतान ही नहीं बल्कि हर प्रकार की समस्या का समाधान मिलता है। यदि हम सच्चे दिल से हनुमान जी का व्रत करते हैं तो भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी इस कथा को सुनते हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं, उन्हें हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है और उनकी जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की भक्ति से दुनिया की हर खुशी मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। आपका समर्थन हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।